हेलो। वेलकम बैक बच्चों। ओके, तो आज की जो टॉपिक हमारे पास होने वाला है वो कल का ही टॉपिक होने वाला है, बिकॉज कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने जहाँ पे ड्रॉप किया था आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर अगला पार्ट क्या है ना। हमने ये तो देख लिया कि टाइप्स ऑफ एरर कितने होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में कि प्रैक्टिकल सेगमेंट के अंदर अगर हम देखें तो किस किस तरीके से हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर सॉल्यूशंस क्रिएट करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ बेटा, देखो सिंपल सी लैंग्वेज लिखी हुई है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू रेक्टिफिकेशन। अगर हम रेक्टिफिकेशन की बात करें जहां पर, है ना, केवल रेक्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, रेक्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिलता है कि एरर्स को ना दो अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई किया हुआ है, दो कैटेगरीज में डिजाइन किया हुआ है। जिसमें पहली कैटेगरी आती है बेटा कि एरर्स डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ना, एग्रीमेंट का मतलब होता है एग्री करना, सिंपल मतलब यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बिल्कुल मैच करेंगी। तो हम सबसे पहले उन एरर्स की बात करेंगे जो अफेक्ट नहीं करते, मतलब आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेबिट और क्रेडिट दोनों बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैच करेंगे। ये सिचुएशन होती है पहली सिचुएशन, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, देन व्हाट अबाउट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या लिखा हुआ बेटा, यहाँ लिखा हुआ है एरर्स विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब आप डेबिट और क्रेडिट बनाओगे ना ट्रायल बैलेंस का, तो वो प्रॉपर तरीके से मैच देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गई हमारी सेकंड सिचुएशन, जहां पर आपका ट्रायल बैलेंस में आपका डेबिट क्रेडिट सिचुएशन मैच बिल्कुल नहीं करेगा। ओके, अब ये होगा कैसे सर? ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हम देखते हैं डिफरेंसेस कैसे कैसे होते हैं। देखो सबसे पहला क्या पार्ट आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ मुझे सिंपल सा बात दिया हुआ है कि भाई हम पहले बात करेंगे उन एरर्स के बारे में जो एरर आपके अफेक्ट करते हैं। क्या लिखा है? एरर्स अफेक्टिंग और डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। मतलब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो ना, तो ट्रायल बैलेंस बनाते ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरा भाई ये कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। क्यों, कैसे पता लगेगा सर? ऐसे पता लगेगा बेटा, यहाँ पे आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड आपकी मैच नहीं होगी। और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, आपका क्वेश्चन भी अगर सही है तो डेबिट और क्रेडिट अगर सही निकल के आता है, मतलब मैच कर जाता है आपका, तो इसका मतलब आप क्या मानते हो? बिल्कुल सही है। और जब आप रियल लाइफ में बात करोगे और आपका डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हैं। तो ऐसी गलतियां कौन कौन सी हो सकती हैं? तो देखो पहली गलती हमारे पास क्या है, एरर ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अगर आप टोटल कर रहे हो, जैसे आप लेजर को बैलेंस करते हो ना, लास्ट में क्या निकालते हैं बेटा, हम लास्ट में हम निकालते हैं सर बैलेंस सीडी। अब बाय बैलेंस सीडी हो सकता है या फिर टू बैलेंस सीडी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किसका अकाउंट बना रहे हो। ठीक है, तो वहां पे अगर आपने टोटलिंग गलती कर दी या फिर आपने कैलकुलेशन एरर कर दी छोटी मोटी, तो उस पर्टिकुलर लेजर अकाउंट के अंदर टोटलिंग जो आएगी वो क्या आएगी, वो गलत हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल गलत हो जाएगा। अब रीजन क्या हुआ इसका, देखो अब आप जैसे राम का अकाउंट आप बना रहे हो, ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए बोर्ड ले लेता हूँ एक अपने पास। ठीक है, देखो सो आपको एक छोटा सा बता देता हूँ मैं कैसे होगा। अब यहाँ मेरे को इसको रब कर लेते हैं, ये छोटा सा पहले से बना हुआ है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली मैंने क्या किया भाई, मैंने यहाँ पे राम का अकाउंट बनाया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे राम का अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। तो ये भाई हो गया हमारा राम अकाउंट। अब राम अकाउंट टोटल करते टाइम आपने क्या किया भाई, ये हमने अकाउंट बना लिया। अब बनाने के बाद आपने अब टोटलिंग की। ठीक है, ये मेरा पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब ये क्या है, आपने इसको क्या किया होगा, लेट सपोज आपने इससे सामान सेल किया आपने इसको, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपने सेल्स लिखा, अब कितने का सामान बेचा, लेट सपोज सर 20,000 का सामान बेचा। उसके बाद दोबारा से हमने इसे सामान बेच दिया, कितने का बेचा सर, यहाँ 10,000 का बेच दिया। फिर उसके बाद इससे कुछ पैसे मुझे मिल गए कैश के फॉर्म में, लेट सपोज मुझे 5,000 रुपये मिल गए। ठीक है, कुछ मैंने इसे डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट दिया तो 1,000 रुपये का लेट सपोज मैंने भाई इसे डिस्काउंट दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये कुछ हो सकती हैं चीज़ें मेरे पास अवेलेबिलिटी। देन चलो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं बच्चों। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये 5,000 हो गया, 10,000 हो गया। अब जब आप बैलेंसिंग कर रहे हो ना, तो बैलेंस सीडी निकालते टाइम आपने क्या निकाला, आपने यहाँ लिखा बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी करते टाइम क्या गलती कर दी हमने, तो यहाँ पे आपने टोटल 10,000 और 20,000 है, आपने इसको 1,000 रिकॉर्ड करके कितना लिखा बेटा, यहाँ पे लिखा 21,000 रुपये। आपने ये गलती कर दी और आपने क्या किया, रॉन्ग टोटलिंग कर दिया आपने। अब जब माइनस कर रहे हो आप इसमें से 21,000 में से 6,000 माइनस किया आपने, बैलेंस कितना लिख दिया बेटा यहाँ पे, 15,000 रुपये। तो जो ये बैलेंस निकल के आया ये गलत है। अब जब ये गलत है मेरा बैलेंस, तो इसका जो इफेक्ट है राम के अकाउंट में पड़ेगा। राम इज माई डेटर। तो राम का ये कौन सा बैलेंस है बच्चों, ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब जब आप ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे वैल्यू लिखोगे तो कितने लिखोगे, 15,000, जो कि गलत है। आनी कितनी चाहिए, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, 30,000 है मेरा ये टोटल। अब 30,000 में से अगर आपको 6,000 रुपये मिल चुके हैं, छः आपने क्या किया, 6,000 माइनस कर दिया, तो व्हाट शुड बी द बैलेंसिंग फिगर। तो बेटा 6,000 जो आपको मिल गए उसमें से बैलेंस करने के बाद आपको 24 मिलने चाहिए थे ना। तो आपका 24,000 रुपये का करेक्ट बैलेंस है। इसका मतलब
6,000 रुपये आपने कम रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे 6,000 रुपये कम आएंगे। अब जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, है ना। तो ये समझ में आ गया आपको, पहला पॉइंट क्लियर है आप सबको, ठीक है। अब चले अगले पॉइंट के ऊपर बेटा। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखो एक बार। यहाँ कहता है कि पोस्टिंग एट रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। आपने क्या किया, आपने जो अमाउंट पोस्ट किया ना वो गलत साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट की जगह पे उठा के कहाँ डाल दिया, क्रेडिट साइड पे डाल दिया। तो डेबिट साइड की वैल्यू अगर आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो इससे होगा क्या, आपकी क्रेडिट वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और डेबिट साइड क्या हो जाएगी बच्चों, डेबिट साइड छोटी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये देखने को मिलेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगेन ये ट्रायल बैलेंस में ये इफेक्ट शो करेगा, बिल्कुल करेगा। उसके बाद एंटरिंग इनकरेक्ट अमाउंट, आपने गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। जैसे आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, आपने ट्रांसफर करते टाइम भाई आपको राइटिंग कितना कर दिया, आपने 56 लिख दिया इन प्लेस ऑफ 65, पॉसिबल है ना ये। तो जिस साइड पे गलती करेंगे उसी साइड पे तो गलती होगी ना। या फिर स्लाइडिंग फिगर 8,000 की जगह पे आपने क्या लिख दिया, आपने 800 लिख दिया, तो ये भी गलती हो सकती है। या फिर डबलिंग द रॉन्ग फिगर एंड डुप्लीकेट पोस्टिंग, ठीक है, ये भी हो सकता है। आपने वैल्यू को डबल कर दिया, ठीक है, क्योंकि जब आप ये वाली गलती करोगे ना, देखो आप 50 रुपए को आप लिखोगे भाई 100 रुपए, ये डबल कर दिया आपने, डबलिंग द रॉन्ग फिगर। आपने रॉन्ग फिगर जैसे डबल किया तो ये गलती हो जाएगी आपके पास। तो इसका इफेक्ट भी आपको ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलेगा। उसके बाद एरर ऑफ ओमिशन। अब अपने एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, कंप्लीट ओमिशन की बात नहीं कर रहा है, इसमें क्या लिखा है, नॉट पोस्टिंग इन सब्सिडरी अकाउंट, अकाउंट्स आर नॉट ओपन इन द लेजर। आपने भाई ओमिशन का मतलब क्या है, आपने सब्सिडरी बुक्स तो बनाई है, आपने परचेज बुक बनाई है, परचेज बुक प्रॉपरली बनाई है, लेकिन उसको जब लेजर पोस्टिंग में अमाउंट ट्रांसफर करने की बारी आती है, ट्रांसफर नहीं किया आपने, वो भूल गए आप ट्रांसफर करना, तो जाहिर सी बात है अब परचेज बुक बनाइए तो परचेज बुक का इफेक्ट कहाँ जाता है बेटा, ये जाता है सर परचेज अकाउंट के अंदर। अब आपने वो ट्रांसफर ही नहीं किया, अगेन डेबिट साइड क्या होगा, डेबिट साइड छोटी हो जाएगी मेरी, तो इफेक्ट नजर आएगा, बिल्कुल आएगा। या फिर रॉन्ग पोस्टिंग इन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते टाइम आपने गलत वैल्यू पोस्ट कर दी, डेबिट साइड की जगह पे वैल्यू कहाँ डाल दी आपने, क्रेडिट साइड पे डाल दी, तो ये भी आपका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालेगा, बिल्कुल डालेगा। क्योंकि डेबिट साइड इसमें क्या होगी, डेबिट साइड छोटी हो जाएगी, क्रेडिट साइड बड़ी हो जाएगी हमारी, है ना। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो दीज आर दी एरर्स जिनका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस तरीके के एरर्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो बेटा नेक्स्ट लिखा हुआ, अब नेक्स्ट कौन सी स्लाइड है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड मेरी है यहाँ पर एरर वो जो अफेक्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस को। तो हम उनकी बात करते हैं जो हाँ सॉरी अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो अफेक्ट करेंगे वो तो हमने देख ही लिया ना। तो देखो पहला एरर क्या है बेटा, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है, आपने ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। भाई आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, आपने सामान बेचा किसी को, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर नॉट रिकॉर्डेड। अब आपने क्या किया, जब आप सप्लायर को सामान बेचो, सामान वापस करोगे, तो एंट्री क्या बनती है बेटा, सर यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है परचेज रिटर्न वाली। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये लिखोगे ना। आपने इस वैल्यू को रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना आपने डेबिट रिकॉर्ड किया ना आपने क्रेडिट रिकॉर्ड किया, तो जाहिर सी बात है डेबिट और क्रेडिट दोनों छोटे पड़ जाएंगे। बट एंड ऑफ द रिजल्ट डेबिट और क्रेडिट आपने ना ये रिकॉर्ड किया ना ये रिकॉर्ड किया, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, इक्वल, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। उसके बाद देखो डिसओबे ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि किस में आता है बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर आता है। डिसओबे का मतलब होता है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को, भाई बेसिक प्रिंसिपल होता है आपका, वही भूल गए आप। एग्जाम्पल, सैलरी पेड टू मैनेजर, आपने कोई सैलरी पे करी मैनेजर को, लेकिन उसको लिख दिया मैनेजर के अकाउंट में। यार मैनेजर के अकाउंट में क्या लिखने की जरूरत है, आपकी इसकी नॉर्मल एंट्री बच्चों क्या बनती है, सैलरी आपने पे की है ना, आपने पे कर दी ना, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई मैनेजर को की किसको की, मुझे बस ये एंट्री करनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस। बट मैंने क्या कर दिया, मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, यहां मैंने लिख दिया मैनेजर। अब मुझे बताओ, आप डेबिट साइड पे ही गलती कर रहे हो ना, अमाउंट में कोई गलती नहीं है, देखो यहां बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, अकाउंट में गलती कर दिया आपने। लेकिन जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो सैलरी की जगह पे वो पैसा कहां चला जाएगा, मैनेजर में जाएगा, लिख जाएगा तो डेबिट साइड पे ही, तो जिसकी वजह से क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट अगेन मैच हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एरर आपका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डाला इसने, तो मैच हो गया, परफेक्ट। उसके बाद कंपनसेटिंग एरर, ये तो मैंने आपको कल ही बताया था, दो गलतियां जहां पर एक गलती दूसरी गलती को नलिफाई कर देते, मतलब दूसरी गलती के इफेक्ट को निल कर देते जब दोनों एक साथ मिलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, देखो क्या लिखा है एग्जांपल में, सेल ऑफ गुड्स टू रानी फॉर 100 रुपए, आपने रानी को सामान बेचा 100 रुपए का, लेकिन गलती से क्या कर दिया, रानी की जगह रेन अकाउंट एक आपने ओपन कर दिया, ये गलती होगी छोटी सी आई और एन की, और वहां पे वैल्यू कितनी लिख दी बेटा, 100 रुपए। इससे होगा क्या, देखो आपने जब रानी को सामान बेचा तो रानी शुड बी माई डेटर, डेटर बन जाएगी। तो मैंने क्या लिखा, मेरे को डेबिट में लिखना चाहिए था कितना बच्चों, 100, बट मैंने कितना लिख दिया, इतना लिख दिया। अब इससे क्या हुआ,
आपकी डेबिट साइड 90 रुपीज शॉर्ट हो गई। अब अगली ट्रांजेक्शन देखो, इसमें क्या लिखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अजय, अजय से आपको पैसा मिला, वॉज क्रेडिटेड टू अजय एज रुपीज 90। अब देखो यहाँ पे गलती क्या हुई, आपने क्रेडिट साइड पे अजय से अगर पैसा मुझे मिला तो एंट्री क्या होती है बच्चों, सर एंट्री होती है हमारे पास कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। अब उसने क्या बोला, केवल अजय के अकाउंट में गलती है, देखो यहां कोई गलती नहीं है, यहां पे 100 की जगह मैंने 10 डाल दिए बस। तो अजय के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 100 जाने चाहिए थे, बट आपने कितने लिखे, 10 लिखे, तो क्रेडिट साइड पे भी 90 रुपए कम हो गए। तो देखो डेबिट साइड पे भी 90 रुपए कम, क्रेडिट साइड पे भी 90 रुपए कम, तो ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। तो ट्रायल बैलेंस प्रॉपर तरीके से मैच होगा आपका, कोई इशू नहीं है। तो कंपनसेटिंग एरर्स आर आल्सो दोज एरर्स जिसका इफेक्ट आपका ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता। ठीक है, अगला पॉइंट, इनकरेक्ट अकाउंट इन द, इनकरेक्ट अकाउंट यूज कर लिया इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आपने अकाउंट ही गलत कर दिया भाई, अकाउंट गलत कर दिया मतलब रोहित की जगह पे मोहित के अकाउंट में वैल्यू डेबिट कर दी। देखो आप यहां रिकॉर्ड करते तो भी डेबिट ही करते, यहां रिकॉर्ड कर दिया आपने तो भी डेबिट ही किया ना, तो एक डेबिट कम हुआ एक डेबिट बढ़ गया, ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, जीरो। ट्रायल बैलेंस अभी भी आपका डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। उसके बाद पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, आपने रॉन्ग अकाउंट में एंट्री पास कर दी, जैसे इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन परचेज बुक आपने क्या किया, सेल्स बुक ओपन कर दी, सेल्स बुक की जगह पे एंट्री पास कर दी भाई परचेज बुक में। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ गया आपका, आपका डेबिट और क्रेडिट तो अभी भी मैच करेगा ही ना, डेबिट और क्रेडिट प्रॉपर्ली मैच करेगा, तो ये गलती भी आपकी प्रॉपर्ली मैच करेगी। तो गलत अकाउंट में अगर आप पोस्ट करो तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर भी आपका प्रॉपर्ली डाटा मैच हो जाएगा। ओके, तो दीज आर दी एरर्स जो आपके अफेक्ट करेंगे और एक में अफेक्ट नहीं करेंगे, हमने इनको अच्छे से डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर जहां पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों सस्पेंस अकाउंट। अभी सस्पेंस अकाउंट क्या है मेरे लिए, देखो सस्पेंस अकाउंट का बेसिकली इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं। कह रहा है व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री द डिफरेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू सस्पेंस अकाउंट। हम क्या करते हैं, जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता ना, तो ऑन अ टेम्परेरी बेसिस हम एक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है सस्पेंस अकाउंट। अब सर ये ऐसा करते क्यों हैं हम लोग, है ना, तो इसके लिए मैं आपको टॉपिक समझाया था। देखो ऐसा करते क्यों है, इसलिए करते हैं, लेट सपोज आपने बनाया ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया। अब ट्रायल बैलेंस में क्या हो रहा है, ट्रायल बैलेंस आप टोटलिंग कर रहे हो, आपने सारी वैल्यूज यहाँ पे प्लेस कर दी, सब कुछ ठीक लिखा है, जो भी आपका गलती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं गलती नजर आ रही है जिसकी वजह से मेरा जो ये वाली साइड आ रही है, ये आ रही है लेट सपोज 1 लाख रुपए और ये आ रही है 98,000 रुपीज़ की वैल्यू। ठीक है, अब मैंने क्या करना है भाई, मैं अगर गलती ढूंढने बैठ गया ना कि भाई मैं सर्च कर रहा हूँ, चलो ठीक है गलती हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब गलती सर्च कर लेते हैं भाई कौन से अकाउंट में गलती है और क्या हुआ है। तो गलती ढूंढने में पता नहीं यार कितना टाइम लग जाएगा, है ना, क्योंकि भाई गलती कितने की है, देखो 2,000 रुपये शॉर्ट पड़ रहे हैं, मुझे ये नहीं पता भाई ये कहाँ चले गए, ये 2,000 रुपये नहीं पता चल रहे कहाँ गए। तो हम इसी अकाउंट को यूज कर, इस अकाउंट को, इस अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए, इस अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, सस्पेंस अकाउंट। अभी ऐसा करते क्यों, देखो ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या बनाते हैं बच्चों, सर ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास बनता है फाइनल अकाउंट, एंड फाइनल अकाउंट से हमें मिलता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट से भरा जाता है टैक्स। हमारी टैक्स लायबिलिटी पता लगती है एक बिजनेस की, कि एक बिजनेस में जो हम कर रहे हैं उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, और इसकी होती है एक फिक्स डेट। ठीक है, कि एक फिक्स डेट पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लग जाएगी पेनल्टी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ यार, जब आप इस 2,000 को ढूंढने में लग गए और आपने क्या किया, ट्रायल बैलेंस को अधूरा छोड़ दिया, अब अधूरे ट्रायल बैलेंस से तो मेरा फाइनल अकाउंट बनेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस सस्पेंस अकाउंट को यूज करते हैं और अपने ट्रायल बैलेंस को टेम्परेरी बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इससे होगा क्या, देखो लेट सपोज आपका जो टैक्स लायबिलिटी है, यहां पर आप सब कुछ करने के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है मान लो 40,000 रुपए की। ठीक है, बट आपकी अगर ये 40,000 रुपए नहीं भरे आपने, ये वाले आपने टैक्स लायबिलिटी क्या है, आपको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है, तो एडवांस टैक्स बिजनेस में जमा कराना पड़ेगा, और वो नहीं भर पाए आप, क्यों नहीं भर पाए, बिकॉज आपने फाइनल अकाउंट नहीं बनाया, फाइनल अकाउंट नहीं बनाया तो प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ, प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं हुई, और आपकी लग गई पेनल्टी, और पेनल्टी लगी आपकी 10,000 रुपए की। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये 2,000 के पीछे आपने कंपनी का 10,000 का नुकसान करवा दिया, ये कहाँ की समझदारी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस सस्पेंस अकाउंट को यूज कर लेते हैं बस। अब देखो सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस किस तरफ आ रहा है बच्चों, सर ये आ रहा है क्रेडिट साइड पे, ये आ रहा है डेबिट साइड पे। तो अगर ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे कहीं भी आ सकता है वैसे ये, ठीक है। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना,
तो बैलेंस शीट बनाते टाइम आप बस ये शो कर देना कि भाई हमारे पास ना ये क्रेडिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट दिखाई दे रहा है, बस ये। अगर ये डेबिट साइड पे है तो 2,000 रुपये यहाँ शो कर जाएगा और लास्ट में आपकी बैलेंस शीट की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर तरीके से मैच हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट की मैंने समझा दिया आपको, सस्पेंस अकाउंट क्यों यूज़ करते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट है। अगले पॉइंट में यही लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है। ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट व्हेन मिस्टेक्स आर डिटेक्टेड, आपको गलती पता लग गई भाई 2,000 की गलती है, एंड रेक्टिफाइड, आपने गलती ठीक भी कर ली, तो सस्पेंस अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। क्योंकि 2,000 की गलती थी ना, आपने गलती सर्च की, आपको पता लग गया भाई 2,000 की यहाँ पे गलती है, तो सस्पेंस अकाउंट बंद कर दो। बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू अ बैलेंस शीट। अगर गलती पता नहीं लगी तो बैलेंस कहाँ चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा, जो कि हमने यहाँ ट्रांसफर किया था। देखो ये वाला जो बैलेंस था ना, ये मैंने यहाँ ट्रांसफर किया था, जब तक गलती पता नहीं चलती गलती का है। अगर डेबिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे डाल दो, क्रेडिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे डाल दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है, क्या लिखा है ये वाला पॉइंट, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, थोड़ी बहुत चीज ध्यान रखनी पड़ेंगी ना। कौन सी, डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट विल बी द एसेट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, अगर डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आपको देखने को मिलता है तो वो किस साइड जाएगा बेटा, एसेट साइड। लेकिन अगर मुझे क्रेडिट बैलेंस देखने को मिलता है तो किस साइड जाएगा बेटा, वो लायबिलिटी साइड जाएगा। ये तो मैंने आपको अभी बताया जस्ट। देखो किस साइड है, क्रेडिट साइड पे है, तो किस तरफ गया ये लायबिलिटी साइड होती है ना मेरी ये वाली। और ये कौन सी होती है बच्चों, ये होती है सर हमारी एसेट साइड। अगर यहाँ पे डिफरेंस बचता है मेरा, ठीक है, तो वो किस तरफ जाता है, क्रॉस करके। देखो ये डेबिट साइड है ना, तो किस साइड जाएगा वो, एसेट साइड। एसेट साइड कौन सी होती है बच्चों, डेबिट साइड होती है। बैलेंस शीट के अंदर उल्टा होता है ना, रीजन क्योंकि बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज एन स्टेटमेंट। ठीक है, ये अकाउंट नहीं है भाई। कोई अगर आपको बोलता है कि बैलेंस शीट अकाउंट है, नहीं भाई, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता। बैलेंस शीट क्या होती है बच्चों, बैलेंस शीट होती है सर स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट होती है, इसके अकॉर्डिंगली हमारा काम चलता है, इसीलिए इसको उल्टा लिखा जाता है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अपोजिट होती है इसकी। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, तो ये हमारा स्लाइड आपको समझ में आ चुके हैं, सस्पेंस अकाउंट एक्जैक्टली क्या होता है। तो कोई अगर आपसे पूछता है सस्पेंस अकाउंट क्या है, तो आप ये डिटेल बता सकते हो कि सस्पेंस अकाउंट भाई ऐसे ऐसे काम करता है। ओके, चलो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एरर। तो यहाँ से इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है। अब हम चलेंगे प्रैक्टिकल अकाउंट के ऊपर। देखो सस्पेंस अकाउंट आपका हो चुका है। टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहला एरर होता है मेरा वन साइडेड एरर, जहां पर एक साइड पे गलती की गई है, वेदर इट शुड बी ऑन डेबिट साइड या फिर मेरी क्रेडिट साइड, इन दोनों में से किसी भी एक साइड पे गलती की गई है। इन एरर्स को क्या बोलते हैं, वन साइडेड एरर, जहां पे एक साइड पे गलती है। ठीक है, पूरी एंट्री गलत नहीं है। टू साइडेड का मतलब आपने भाई दोनों साइड पे गलती कर दी। ठीक है, तो इनको कैसे डील किया जाता है, तो पहले हम बात करेंगे बेटा वन साइडेड एरर के बारे में, कि वन साइडेड एरर अगर आपके एग्जाम में आ जाता है या फिर क्वेश्चन में मिल जाता है तो उसे कैसे डील करोगे। तो देखो वन साइडेड एरर को डील करने का तरीका क्या होता है, दीज एरर्स अफेक्ट ओनली वन साइड। ठीक है, ये जो एरर होते हैं ना आपके, केवल एक ही साइड पे अफेक्ट डालते हैं, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, ऑफ एन अकाउंट आइदर डेबिट और क्रेडिट, किसी भी एक साइड पे इफेक्ट आ जाएगा आपका, ऐसे एरर को वन साइड बोलते हैं। तो देयरफॉर दीज एरर्स द ट्रायल बैलेंस, मतलब इनको ट्रायल बैलेंस में देखा जा सकता है क्योंकि ये एक साइड पे इफेक्ट डालते हैं इसीलिए। अब जब आप रेक्टिफिकेशन की बात करते हो तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज डन डिफरेंटली इन दीज टू केसेस। तो देखो दो अलग अलग केसेस निकल के आते हैं रेक्टिफिकेशन करने के वन साइडेड में। देखो पहला पॉइंट क्या है, बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया अभी तक, आपने बनाया ही नहीं है ट्रायल बैलेंस। दूसरा, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, अब ये क्या मतलब है यार कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस नहीं बना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो वन साइडेड एरर्स को आप एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिख के रेक्टिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सस्पेंस अकाउंट आपका अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है, इसका मतलब क्या है, आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट है और आपने डिफरेंस को कहां ट्रांसफर किया होगा, सर डिफरेंस को हमने ट्रांसफर किया था सस्पेंस अकाउंट में, अभी आपने बताया है ना। तो सस्पेंस अकाउंट आप ओपन कर चुके हो, तो हमें रेक्टिफाई एंट्री करते टाइम ये ध्यान रखना है कि मुझे इस सस्पेंस अकाउंट को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है कि हाँ इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा, और दोनों बहुत आसान चीज़ है लिटरली यार, क्या ही बताऊँ मैं आपको। अभी हम क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इसके आपको, तो आपको खुद पता लग जाए कि कितना आसान टॉपिक है हमारे पास ये वाला है। ठीक है, चलो देखो अब ये क्या लिखा हुआ है, कह रहा है रेक्टिफिकेशन हम करने वाले हैं उन एरर्स का वन साइडेड वाले जो ट्रायल बैलेंस से पहले, मतलब ट्रायल बैलेंस आपका नहीं बना अभी तक, तो आपने बनाया नहीं है, बिफोर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या लिखा, आप सिंपल डेबिट करके या क्रेडिट करके उस पर्टिकुलर लेजर अकाउंट को आप ठीक कर सकते हो। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको एक स्टेटमेंट लिख के दे देनी है बस, कि भाई मैंने ये गलती कर दी है, तो एक पर्टिकुलर अकाउंट आप बना लो,
एक अकाउंट के अंदर जिसमें भी गलती है उसमें डेबिट कर दो वैल्यू को, या फिर आप क्रेडिट कर दो, हो गया आपका काम खत्म। कैसे करेंगे अभी दिखाता हूं। देखो यहाँ क्या लिखा है, फॉर शॉर्ट डेबिट, अगर आपने किसी पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट कम किया हुआ है, डेबिट आपका कम आ रहा है, तो किसी भी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे सर, डेबिट ही करेंगे, है ना। तो ये तो मैंने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी कि अगर आपकी कोई भी साइड छोटी है, जैसे मैथ्स में होता है ना, आपको अगर +2 की वैल्यू में वैल्यू बढ़ानी है, मुझे बनाना है इसे 5 बनाना है, तो क्या करोगे आप, प्लस ही करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली +5 बन जाएगा। सेम होता है अकाउंट्स के अंदर, अगर आपकी कोई डेबिट साइड छोटी पड़ रही है और आपको उसे ठीक करके बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या करोगे बेटा आप, सर डेबिट ही करेंगे, तो डेबिट ही कर देना। क्या लिखा है, कंसर्न अकाउंट इज डेबिटेड। लेकिन अगर क्रेडिट साइड छोटी पड़ रही है तो क्या करोगे आप, फॉर एक्सेस क्रेडिटेड। हाँ देखो यहाँ छोटी नहीं ज्यादा है, क्या लिखा है, एक्सेस क्रेडिट। अब अगर मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या करोगे, उसमें भी डेबिट किया जाएगा। सर ये कैसे पॉसिबल, ये क्या हो गया, डेबिट में भी क्रेडिट, अभी क्या हो क्या रहा है ये, देखो समझाता हूँ सिंपल। इसको मैं आपको कुछ ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है। इसको पहले रब कर लेते हैं बिकॉज ये हमारे किसी काम का नहीं है अभी, ठीक है। ओके देखो सिंपल सी बात है, आपके पास ना यहाँ जो डाटा देखने को मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरीके से। लेट सपोज परचेज अकाउंट, ये मैं 3 चीज़ें बोलता हूँ, 3-4 चीज़ें अकाउंट आपको देखने को मिलेगा। परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया आपका, उसके बाद ये हो गया मेरा सेल्स रिटर्न अकाउंट हो गया मेरे पास, उसके बाद मेरा हो गया परचेज रिटर्न अकाउंट, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, इन सभी के डिफॉल्ट बैलेंसेस क्या होते हैं बच्चों, डिफॉल्ट बैलेंसेस। तो देखो डिफॉल्ट बैलेंस परचेज के अंदर क्या होता है सर, ये होता है डेबिट बिकॉज खर्चा है, और ये क्या होता है, ये इनकम होती है। सेल्स रिटर्न क्या हो गया, आपकी जो इनकम थी वो कम हो गई, तो ये डेबिट करेंगे, है ना, और ये क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब एक काम करो, अब यहाँ पे ना बढ़ाने की बात करते हैं हम लोग, कैसे बढ़ाओगे आप इन सब चीज़ों को। अब अगर मुझे किसी भी वैल्यू में प्लस करना है, ठीक है, मुझे परचेज की वैल्यू बढ़ानी है, तो परचेज कैसे बढ़ेगा, इसका डिफॉल्ट क्या है सर, डेबिट है, तो हम भी डेबिट कर देंगे। और सेल्स को बढ़ाना है तो क्या करोगे आप, सर इसे क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपको जिस साइड पे जाना है उसी साइड पे वैल्यू लिखोगे ना आप, ठीक है। देखो जैसे ये अकाउंट मेरा बना हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है भाई डेबिट बैलेंस, और ये लिखा हुआ है 1000 रुपये। मैं बोलता हूँ भाई इस डेबिट बैलेंस को बढ़ा दो, आप कितने रुपए से बढ़ा दो, 200 रुपये से बढ़ा दो। एक काम करो, तो क्या करोगे, आप यहीं लिखोगे ना, इसी साइड पे वैल्यू लिखोगे ना, तभी तो ये बैलेंस कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया डेबिट का बैलेंस। अब अगर मुझे, मैं बोलता हूँ भाई मेरी क्रेडिट साइड पे वैल्यू लिखी है यहाँ पे 400 रुपये लिखी है, आप एक काम करो मेरी क्रेडिट साइड को ना 100 रुपये से बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे आप, क्रेडिट साइड पे लिखोगे ना 100 रुपये, डेबिट पे तो लिखोगे ना आप, तभी तो क्रेडिट साइड की वैल्यू जो थी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी, 100 रुपये बढ़ गया ना अपने आप। तो ये क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम बढ़ाते हैं। अब अगर मुझे कम करना है कोई भी वैल्यू, मैंने क्या बोला, मेरे पास एक डेबिट बैलेंस की वैल्यू पड़ी हुई है, मैंने बोला जैसे सेल्स रिटर्न है, क्या लिखा हुआ है, सेल्स रिटर्न को बढ़ाना है। अब ये सब डेबिट, अब ये भी डेबिट है तो ये भी डेबिट करेंगे, ये क्रेडिट है तो ये भी क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये तो हमारे इंक्रीज करने वाली साइड हो गई। अब आ जाओ डिक्रीज करना, कि अगर आपको माइनस करना है, लेट सपोज परचेज अकाउंट की वैल्यू में कोई अकाउंट लिखा हुआ है, कोई वैल्यू लिखी है, मैंने आपको लिखा है यहाँ पे 4000 की वैल्यू है, मैंने बोला यार ये वैल्यू ना ज़्यादा हो गई है, इसको कम करना है। कम कैसे करोगे आप, अब कम करने के लिए आप इस साइड तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, आपको यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा 1000 रुपये, तभी तो बैलेंस आपका रिड्यूस रह के कितना रह जाएगा, 3000 रुपये रह जाएगा। और 3000 कौन सा बैलेंस है बेटा, 4000 में से 1000 माइनस किया, 3000 कौन सा बचा, ये डेबिट ही बचेगा ना। जैसे आप प्लस माइनस में करते हो ना, लाइक प्लस का 200 2000 माइनस का 1000, तो बैलेंस कितना बचा सर, बैलेंस बचेगा 1000। अब ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट है, ये प्लस का है या माइनस का है, सर ये प्लस का होगा। मैथमेटिक्स में तो समझ में आता है बिकॉज स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं, बट 11th क्लास में क्या है, अकाउंट्स आई है। अब अकाउंट्स में तो भाई एक किसी मैथमेटिशियन ने बनाई है ना, तो जो प्रिंसिपल आपके मैथ में चलते हैं वही प्रिंसिपल आपके अकाउंट्स में भी फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो जो बड़ा होता है बस वो वैल्यू आ जाती है, तो ये यहाँ बड़ा है ये छोटा है, तो वैल्यू कौन सी बची बेटा, ये डेबिट वाली वैल्यू बचती है। तो डेबिट वाली वैल्यू को कम करने के लिए क्या करोगे आप, क्रेडिट, और क्रेडिट वाली वैल्यू को कम करने के लिए क्या करोगे आप, डेबिट। और यहाँ पे ये क्या है, ये डेबिट है, तो इसको कम करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट, इसको कम करने के लिए क्या करोगे, इसे डेबिट करेंगे। तो ये जो पार्ट मैंने आपको लिखा है ना, ये वाला एक बार लिख लेना, आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज आगे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो ये आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इस पूरे चार्ट को आप कहीं लिख लो, इंपॉर्टेंट टर्म है, काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं, वन साइडेड एरर में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। बाकी यार चैप्टर खत्म होते होते आई एम गारंटिंग यू कि भाई ये आपका चैप्टर बहुत आसानी से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले पार्ट पे। ये स्लाइड देखो, जो ये लिखा हुआ है डेबिट क्रेडिट वाला पूरा सेगमेंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है, क्योंकि सेम ही चीज़ है इसके अंदर और कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है।
तो ये एग्जैक्टली सेम है पूरा पूरा। अब चलता है अगली स्लाइड पे। अब आगे क्वेश्चंस मेरे पास। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय रुपीज कितना, ये मेरे को दिया हुआ है कितने रुपए से अंडर कास्ट है सर, 150 रुपए से अंडर कास्ट है। तो बेटा 150 रुपए से अगर अंडर कास्ट है तो इसको ठीक कैसे करेंगे, ये है वन साइडेड एरर मेरे पास, है ना। अब वन साइडेड एरर मतलब परचेज बुक क्या है बेटा, अंडर कास्ट का मतलब है ना, ये चीजें भी लिख लो कहीं पे, मैं आपको एक कुछ और नोट्स दे देता हूँ इसके, ये चीजें भी कहीं लिख लो। ये तो आपने लिख ही लिया होगा ऑलरेडी, नहीं लिया तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दो तीन चीजें और लिख लो आप यहाँ पे। पहला क्या लिखोगे आप यहाँ लिखोगे कि अंडर कास्ट, अंडर कास्ट हो गया, एक वर्ड होता है अंडर कास्ट, एक वर्ड होता है शॉर्ट। तो इसका मतलब होता है कम। अब जो चीज कम है उसे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और एक होता है बेटा एक्सेस यहाँ पे, और इसका अल्टरनेटिव होता है मोर। अगर ये मिलता है तो इसका मतलब होता है बेटा ज्यादा, ठीक है। तो जो भी ज्यादा है वैल्यू उसको कम करना पड़ेगा। तो कम कैसे करेंगे, उल्टा करके, कम है और ज्यादा करना है तो क्या करोगे आप उसके लिए सेम साइड पे ले जाओ, डेबिट को डेबिट कर दो, क्रेडिट को क्रेडिट कर दो, हो गया हमारा काम, ठीक है। तो ये और लिख लो आप, ये काम आएगा तुम्हारे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो इसी के ऊपर करेंगे सारी चीजों का, ठीक है। चलो जी, अब आ जाओ अगले पार्ट पे, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो बेटा देखो सॉल्यूशन अगर मैं इसमें बात करूं तो क्या सॉल्यूशन हमारे पास होने वाला है इसका, ठीक है। तो देखो क्या सॉल्यूशन होगा हमारा इसके अंदर। सबसे पहला क्या लिखा है, परचेज बुक अंडर कास्ट बाय रुपीज 150। तो यहां पर मैं अभी वो वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको जिनके अंदर आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड नहीं हुआ है। देखो अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं हुआ है तो सिंपल सी बात है, आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया होगा। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं हुआ ना, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन हो सकता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही नहीं बनाया तो आपने सस्पेंस अकाउंट तो ओपन किया ही नहीं आपने। तो आप नॉर्मली स्टेटमेंट बना सकते हो। तो सर स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। क्या लिखा है, परचेज बुक अंडर कास्टेड, अंडरस्टैंड है यार, अंडरस्टैंड नहीं है भाई, ये इसको चेंज कर लेना यार, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। यहां लिखेंगे अंडरकास्ट, अंडरकास्ट कितने रुपए से अंडरकास्ट है, बाय 150। अब 150 का मतलब क्या हुआ, 150 रुपीज से परचेज बुक का बैलेंस डाउन है। तो मुझे बताओ परचेज बुक का बैलेंस बाय डिफॉल्ट क्या होता है। सर परचेज बुक का बैलेंस बाय डिफॉल्ट आपने बताया था अभी सर, होता है डेबिट। और डेबिट की वैल्यू क्या है, अंडरकास्ट कम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, सेम डेबिट। यहां क्या लिखोगे आप, यहां सिंपल लिख दो, परचेज बुक शुड बी डेबिटेड बाय रुपीज कितना, 150। हो गया हमारा काम, है ना। चलो सेकंड में चलते हैं, क्या लिखा है, परचेज बुक, बेटा ये क्या लिखा है, ओवरकास्ट लिखा है। अब ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है बेटा, 300 रुपए से ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा है, ज्यादा मतलब क्या करना पड़ेगा, अब इसे कम करना पड़ेगा। तो कौन सी बुक है बेटा, सर सेम परचेज बुक है। तो परचेज बुक का बैलेंस क्या बेटा, सेम वही डेबिट ही रहेगा। बट डेबिट को कम करने के लिए आप क्या करोगे, सर क्रेडिट कर देंगे, हो जाएगा कम अपने आप। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, यहाँ लिखोगे परचेज बुक शुड बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 300। देख रहे हो यार कितना सिंपल है यार, ये लिटरली बहुत सिंपल सी सारी चीजें होती हैं, हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बस, और ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। तीसरा पॉइंट अब देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ सेल बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 200। अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सर अंडर कास्ट का मतलब अभी बताया आपने, क्या होता है बेटा, कम। क्या लिखा है इसमें, सेल बुक है। अब सेल बुक का डिफॉल्ट बैलेंस क्या होता है बच्चों, सर सेल बुक का डिफॉल्ट बैलेंस होता है क्रेडिट, बिकॉज ये हमारी इनकम है ना। अब इनकम अगर मेरे पास है तो हम क्या करेंगे, इसको इनकम वाले सेगमेंट को बढ़ाना है, कम है ना तो बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाएंगे कैसे, सर क्रेडिट ही कर देते हैं, बढ़ जाएगा अपने आप, परफेक्ट। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, यहाँ लिखोगे सेल्स बुक शुड बी क्रेडिटेड कितना, बाय रुपीस, जितना कम है। अब कितना कम था बेटा यहाँ पे, सर ये 200 रुपये कम था हमारा, है ना। तो 200 रुपये से हम लोग इसको रिकॉर्ड बढ़ा देते हैं, हो गया हमारा काम खत्म। ओके, मूव टू फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ में क्या लिखा बेटा, यहाँ लिखा हुआ है सर रिटर्न इनवर्ड बुक। मुझे एक बात बताओ यार, रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी होती है और रिटर्न आउटवर्ड बुक कौन सी होती है, ठीक है। ये बच्चों के अंदर कंफ्यूजन रहती है भाई, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है। इसे भी साइड में कहीं पे ना नोट में बना लो, लिख लो, कहीं पे भी काम आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या करना है, कैसे करना है, और देखो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। देखो रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड आप कभी नहीं भूलने वाले यार इस चीज़ को, एक बार समझ लो अच्छे से बस। रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। देखो रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। अब ये याद कैसे रखा जाएगा सर, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न और इसका मतलब होता है परचेज रिटर्न। तो देखो भाई ये हो गया हमारा बिजनेस और ये हो गई मार्केट,
जहाँ पे आपने सामान बेचा है या खरीदा है, कुछ भी है, कहीं से आप सामान खरीद के लाते हो ना, मार्केट से खरीद के लाओगे और मार्केट में सामान बेचोगे। तो अगर देखो आपने क्या किया, इन का मतलब क्या होता है बेटा, अंदर। तो मार्केट से सामान जब अंदर आ रहा है तो ये कौन सा है, ये रिटर्न हो रहा है। तो मार्केट से सामान वापस क्या, वापस कब आता है, जब कोई कस्टमर वापस करेगा, है ना। रिटर्न कस्टमर करेगा ना, मेरे को मार्केट में कस्टमर को बेचा था आपने, क्योंकि और तो कोई भी आपको सामान वापस कर नहीं सकता ना। तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे सेल्स रिटर्न, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेल्स रिटर्न। इनका मतलब क्या हुआ, अंदर, तो इसको बोलते हैं अंदर। ठीक है, अब आ जाओ रिटर्न आउटवर्ड। तो आउट का मतलब क्या होता है, आउट मतलब आपने अपने बिजनेस से सामान निकाल के बाहर भेजा है, तो ये हो गया रिटर्न। किसको रिटर्न किया होगा ये आपने, सर ये रिटर्न किया होगा हमने किसको, सप्लायर को, जिससे आपने सामान खरीदा, आपके पास कस्टमर ने वापस किया, आपने सप्लायर को वापस कर दिया, मार्केट के अंदर ही जो बैठा हुआ है कहीं और। ठीक है, तो ये क्या है, ये है रिटर्न आउटवर्ड, इसे बोलते हैं आउटवर्ड। ठीक है, तो ये कौन सी रिटर्न हो गई मेरे पास बेटा, ये हो गई हमारे पास परचेज रिटर्न। तो किससे याद रखा आपने, आउट से। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि अब आपको कभी भी भूलने का मौका मिलेगा इन सब चीज़ों को, ये बहुत ईजी चीज़ें हैं सारी की सारी। ठीक है, चलें अपने ऊपर, चलो जी अब सॉल्यूशन पे चलते हैं दोबारा। तो हमारे पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला। अब देखो कौन सा क्या लिखा है मैंने आपको, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का डिफॉल्ट बैलेंस क्या होता है बच्चों, सर सेल्स रिटर्न का डिफॉल्ट बैलेंस होता है डेबिट, बिकॉज सामान वापस आ रहा है, जो आ रहा है हम उसे डेबिट करते हैं। अब क्या लिखा है, वो ज्यादा है, इन एक्सेस ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें उसे कम करना पड़ेगा। कम कैसे करेंगे, देखो डेबिट बैलेंस है इसका, इसका डिफॉल्ट कम करना है आपको। कम कैसे होगा सर क्रेडिट करके कम करोगे ना आप इसे। ओके, हम फिफ्थ वाला पॉइंट कर रहे हैं, फोर्थ वाला मिस हो गया, कोई बात नहीं। देखो क्या लिखोगे, रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा रिटर्न आउटवर्ड तो हमारा क्या होता है बेटा, अब रिटर्न आउटवर्ड का मतलब बेटे क्या है, रिटर्न आउटवर्ड होता है मेरा परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न का डिफॉल्ट बैलेंस होता है बच्चों क्रेडिट, डेबिट नहीं होता। परचेज रिटर्न ये होता है क्रेडिट, और ये क्या है, ये कम है। तो क्रेडिट को कम करना है आपको, ये ज्यादा है ना। परचेज रिटर्न की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा को कम करने के लिए क्या करोगे आप, डेबिट करोगे ना। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, यहां लिखोगे परचेज रिटर्न बुक, यहां लिखोगे शुड बी डेबिटेड बाय, कितने रुपए ज्यादा है बेटा, ये सर 500 रुपए ज्यादा है। अब आ जाओ फोर्थ वाले पॉइंट पे। तो फोर्थ वाले पॉइंट में क्या है, रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, डेबिट, है ना, क्योंकि सेल्स रिटर्न है। अब सेल्स रिटर्न क्या है, कास्ट शॉर्ट, छोटा है, कम है, तो कम को ज्यादा करना पड़ेगा। तो कम को ज्यादा कैसे करेंगे सर, डेबिट है तो डेबिट ही कर देते हैं, है ना। तो बस हो गया हमारा आंसर सॉल्यूशन। तो यहां क्या लिखोगे, सेल्स रिटर्न बुक शुड बी डेबिटेड, कितने रुपए से, बाय रुपीज। कितना है बच्चों ये, सर 1000 रुपए का बैलेंस है ये। तो बेटा ये 1000 रुपए का बैलेंस यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, 1000 रुपए, है ना। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन भी खत्म। अब आ जाओ सिक्स वाले पार्ट पे, लास्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है इसमें, यहाँ लिखा हुआ है सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट। ओवर का मतलब क्या होता है, ज्यादा है। तो देखो कौन सी बुक ज्यादा है, सेल्स। सेल्स का डिफॉल्ट क्या होता है बच्चों, सर क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट अगर ज्यादा है तो कम करना पड़ेगा इसे। तो कम कैसे होगा सर, इसे डेबिट कर देते हैं, सेम वैल्यू को कम हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट को अगर क्रेडिट ही करोगे तो वो तो बढ़ जाएगी ना। आपको कम करना है, कम कैसे होगी, डेबिट करके। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे हम सेल्स बुक शुड बी क्या, डेबिटेड बाय रुपीस कितना बेटा, 2000 रुपए। ओके, तो आई होप आपको आज के सेशन के अंदर ये जो एग्जांपल्स के साथ हम लोगों ने डील किया है ये समझ में आया होगा अच्छे से। अगर यहाँ तक कोई भी किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन अवर कमेंट बॉक्स। आई विल श्योरली रिप्लाई ऑफ ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर डाउट्स एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, जहाँ पे हमने अभी सीखा कि जब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली करते हैं, फिर हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं कि भाई अगर मेरा ट्रायल बैलेंस नहीं बना है या फिर बन चुका है, क्योंकि ये जो नहीं बना है वो तो हमने कर लिया। अब अगर मेरा ट्रायल बैलेंस बन चुका है तब हम उन क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज वहां आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बने रहिए और ऐसे सीखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।